मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का एडमिशन फार्म भरा रहा है। जिनका भी सेशन 2021-24 है उनका एडमिशन फार्म भरा रहा है। एडमिशन फार्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब तक इसका लास्ट डेट है और एडमिशन फार्म कैसे भरना है, इस वीडियो में हम सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडमिशन फार्म भरने के लिए आपको 4 ठो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो लगेगा। उसके बाद में आपको पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड है उसका एक फ़ोटो कॉपी लगेगा, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 4 चीज़ आपको ज़रूरी है जो आपको एडमिशन फार्म भरते समय लगेगा। और एडमिशन फार्म भरने के लिए लास्ट डेट कब तक है, तो जब तक आपका एग्जामिनेशन फार्म पार्ट 2 का नहीं भरा जाता है तब तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है एडमिशन कराने के लिए। दोनों आप एक साथ भी भर सकते हैं, एडमिशन फार्म और एग्जामिनेशन फार्म दोनों एक साथ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और बहुत सारे अभी तक एडमिशन ले रहे हैं। तो आप एक बार अपने कॉलेज में जाकर ज़रूर पता करें कि मेरा एडमिशन कब से हो रहा है। तो चलिए हम फार्म भरने के लिए एडमिशन फार्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अब सिखा भी देते हैं कि कैसे भरना है आपको। चाहे आप बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम का स्टूडेंट हो, आप सभी लोग ठीक इस प्रकार से ही आप अपना फार्म भरना है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आराम से देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम फार्म भर के सिखा देते हैं कि आपको कैसे भरना है। एक चीज़ बोलना हम भूल गए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपको जाति लगेगा इस फार्म को भरने के लिए। जाति जब आप देंगे तो आपको 200 रुपया जो फीस होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, यानी कि जो भी रुपया लगेगा आपको 200 रुपया उसमें से कम कर दिया जाएगा। तो जाति ज़रूर अपना लगाएं, जिससे आपको 200 रुपया माफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बीए का स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर टिक मारना होगा, बीए पर टिक मारना होगा। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट हैं तो बीएससी पर टिक मारना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर टिक मारना होगा। अगर आप बीकॉम का स्टूडेंट हैं, सिर्फ बीकॉम का, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। तो चलिए इस प्रकार से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको साइन करना होगा। जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, यानी कि लिखना होगा। आपका अपना नाम इस बॉक्स में लिख देना है। लिखने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। एडमिट कार्ड में आपका जो ऑनर्स पेपर है यानी ऑनर्स विषय है वो यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि प्रथम चुनाव के सामने इस बॉक्स में लिख देना है। आपका हिंदी ऑनर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा या फिर जियोग्राफी, कोई भी ऑनर्स पेपर होगा जो सबसे ऊपर में होगा, जो यहाँ पर आपको लिखना है। द्वितीय चुनाव में आपको क्या लिखना है इसके सामने, तो आपको ऑनर्स जो पेपर है यानी ऑनर्स सब्जेक्ट जो लिए होंगे उसके नीचे सब्सिडरी का 2 ठो विषय दिया हुआ है। तो आपको ऑनर्स को जो नीचे जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर लिखना है द्वितीय चुनाव में। इसके नीचे जो लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, यानी कि इनका देखिए हिंदी ऑनर्स है, उसके बाद में ऑनर्स के नीचे इनका जियोग्राफी था जो सब्सिडरी में था वो लिख दिए हैं। उसके बाद में जियोग्राफी के नीचे यहाँ पर इनका साइकोलॉजी है तो ये साइकोलॉजी लिख दिए हैं। उसके बाद में नीचे आपको कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट होता है जो आपको एग्ज़ाम लिया जाता है कॉम्पोजिशन में। तो कॉम्पोजिशन में आपको 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर 100 नंबर का आपका हिंदी ले लें, या फिर 100 नंबर के इंग्लिश ले लें, या फिर 50 नंबर के हिंदी, या फिर 50 नंबर के इंग्लिश। वो दोनों आपको जो भी आपका कंपोजिशन में होगा वो सबसे नीचे में होगा, यानी एडमिट कार्ड के सबसे नीचे में आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा जो यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए भाषा तथा रचना लिखा हुआ है, तो इसमें आप अपना लिख देंगे कि हिंदी में लिखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम हिंदी लिख दिए हैं। भाषा तथा रचना मेरा हिंदी है तो हम हिंदी में लिख दिए हैं। एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं कि इसमें प्रथम चुनाव में आपका ऑनर्स लिखना है, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स है जो इस बॉक्स में आपको लिखना होगा। उसके बाद में द्वितीय चुनाव के सामने आपको क्या लिखना होगा, जो ऑनर्स के नीचे आपको जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में जो इसके नीचे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो भी आपका इसके नीचे सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देना है, तीसरे बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद में जो इसके नीचे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको एडमिट कार्ड में, वो यहाँ पर लिख देना है। तो ठीक इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे क्या लिखना है और आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर तीसरा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर नंबर 3 में आपका नाम लिखना है।
जो भी आपका नाम हो स्टूडेंट का वो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ख लिखा है जन्म तिथि, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको देश सेलेक्ट करना होगा, तो देश आप इंडिया का ना है जी, तो इंडिया लिख देना है। जाति में जो भी आपका हो वो लिख देना है, यहाँ पर आपको इस लिखना होगा। जो भी जाति हो, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में विवाहित या अविवाहित, अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित पर टिक लगाइएगा। विवाहित होंगे यानी आपका शादी हो गया होगा तो विवाहित पर टिक लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है योनि, योनि का मतलब मेल फीमेल वो सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल होंगे तो मेल लिख देना है, फीमेल होंगे तो फीमेल लिखना है। उसके बाद में आपका जिला, जिला कौन से ज़िले से हैं वो सेलेक्ट करना होगा। तो जहानाबाद ज़िले से हैं तो जहानाबाद ज़िला सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ तक हम जो भी बताए हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और नहीं तो आपको हम वीडियो बनाकर दोबारा से समझा देंगे कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर के स्पेशली वीडियो बनाकर हम आपको सिखा देंगे कि वहाँ पर क्या भरना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल नेम लिखा हुआ है, यानी स्कूल का नाम। जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो जहानाबाद जहाना कॉलेज का है तो शॉर्ट में हम JCJ लिख दिए हैं। तो ठीक इस तरह से आप अपना कॉलेज का नाम लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो बॉक्स इसमें नज़र आ रहा है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, आपको बिल्कुल ही खाली छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको नीचे बिल्कुल नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको माता का नाम नंबर 8 है, माता का नाम लिखना होगा। जो भी आपका माता का नाम होगा यानी कि माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा माता जी का। वहाँ पर पिता का नाम लिखना है यानी फादर का नाम लिखना है। तो फादर के नाम में आपको जो भी यहाँ पर नाम है वो इसके सामने आपको लिख देना होगा। उसके बाद में सबसे नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यदि जीवित हो तो पिता का पेशा लिखें, यानी आपका पिता जिंदा होंगे तो क्या काम करते हैं वो लिख देना है। अगर आपका पिता कृषि करते होंगे तो कृषि लिख देना है। जो भी आपका पिताजी काम करते होंगे वो यहाँ पर आपको काम को लिख देना है। लिखने के बाद आपको सबसे नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखना होगा जो भी आपका नाम है स्टूडेंट का वो इस लाइन में लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर पता, तो आपका पूरा पता लिखना होगा यानी एड्रेस लिखना होगा कि आपका घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, वो सारा चीज़ इस लाइन में लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी, यानी का जो भी आपका ईमेल आईडी जीमेल आईडी होगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो ठीक इस तरह से आप सारा डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको करना क्या है, जो एडमिट कार्ड का हम फोटो कहे थे फोटोकॉपी वो इसके नीचे लगा देना है। लगाने के बाद आपको अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो भी आपका जाति लगाना होगा। जाति लगाने के बाद आपका 200 रुपया फीस कम कर दिया जाता है। जो भी आपको एडमिशन चार्ज होगा उसमें से 200 रुपया कम कर दिया जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे में आपको कुछ भी नहीं भरना होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरिएगा। यहाँ पर सारा आपको कॉलेज का जो किरानी होते हैं वो किरानी सर यहाँ पर आपको भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि फार्म को कैसे भरना है। ठीक इसी तरह से हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी हम इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।